बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप हमारा यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ ओवरसीज़ देख रहे हैं। मैं हूं आपका दोस्त तौकीर साजिद। आज आपको बताते हैं छुट्टी पर जो गए हुए हैं कोविड की वजह से, वो उनका इकामा ख़त्म हो गया है, वो वापस आ सकते हैं या नहीं। नए कानून में किस हद तक फ़ायदा पहुंचा है अजनबियों को, और कोरोना की तफसीलात तो इस वीडियो का हिस्सा हैं। सबसे पहले चलते हैं छुट्टी पर जो गए हुए दोस्त हैं कोविड की वजह से, पाबंदियों की वजह से, जिनका इकामा ख़त्म हो गया है वहाँ पर और इकामा रिन्यू नहीं कर रहे कफ़ील, वो किस हद तक वापस आ सकते हैं। अगर उनका इकामा कफ़ील ने छुट्टी जो है उसके कानून में नहीं डाला, उसको कैंसिल नहीं किया, तो वो वापस आ सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। उसका कफ़ील ये होगा कि जब आप एयरपोर्ट, सऊदी एयरपोर्ट पर वापस जब आएंगे नए वीज़ा पर, वीज़ा वहाँ पे स्टैंप हो रहा है, कोई ऐसा मसला नहीं है कि वीज़ा नहीं लगेगा, वीज़ा वहाँ से स्टैंप हो जाएगा। और आप जब यहाँ एयरपोर्ट पे पहुँचेंगे तो आपके प्रीवियस कफ़ील से पूछा जाएगा कि इसके लिए आपको कोई इशू या ये इंटर होने नहीं है ना, उसकी पुराने कफ़ील की इजाज़त से आप इंटर हो सकते हैं, इस पर कोई इशू नहीं है। वीज़ा भी स्टैंप हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। इसके मुतालिक किसी दोस्त ने अगर पूछना है, चेक करवाना है कि उसको कैंसिल तो नहीं कर दिया पीछे कफ़ील ने, इसका जो कानून है 3 साल का, वो उसको कानून को कफ़ील ने पासदारी करनी है। अगर कफ़ील उसको कैंसिल करेगा तो वो 3 साल का कानून लागू होगा। अगर कफ़ील कैंसिल नहीं करता, आपका प्रीवियस कफ़ील, आपका वैसे ही इकामा ख़त्म हो जाता है और आप कोविड की वजह से नहीं आ सके, जब भी फ़्लाइट ओपन हो आप नया वीज़ा स्टैंप करवा के आ सकते हैं, बशर्ते यह है कि एयरपोर्ट से आपके कफ़ील, साबका कफ़ील से पूछा जाएगा और नया जो कफ़ील है वो एयरपोर्ट पे जाकर आपको लेकर आएगा। नए कानून में जो सिस्टम अभी 180 दिन दिए हुए थे तिजारती लिहाज से वज़ारत तिजारत ने, उसकी 23 अगस्त तक लास्ट डेट है, उसमें आप कारोबार अपने नाम पे कर लें और जो भी इस तरह के मसले मसाइल हैं, आपका लाइसेंस वगैरह सारा कुछ आपके नाम पे होना चाहिए। जिस तरह सुपर स्टोर पहले सऊदियों के नाम पे चल रहे हैं और असल ओनर उसके जो हैं अजनबी हैं, तो अब ऐसा नहीं होगा। इनको फौरी आप अपने नाम पे सीआर बना के, सिजिल तिजारी जो होती है अपने नाम पे बनवाएं, बेशक उस पर आप वीज़े निकालें और अपना काम करें। इसमें इसलिए स्पेशल टाइम दिया गया है, बाद में इस पे पकड़े जाने की सूरत में आपका वो जो शॉप है, सुपर स्टोर है, जो भी आपने बनाया हुआ है बिज़नेस, वो बंद कर दिया जाएगा और सज़ा भी हो सकती है, सफ़र भी हो सकता है। इसमें आज की कोरोना की तफसीलात, आज केसेस में मज़ीद इजाफा हुआ है। आज न्यू केसेस जो हैं 531 हुए हैं 24 घंटे में, और इसमें जो रिकवर हुए हैं 389 हैं। अमवात जो हैं 7 हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और क्रिटिकल कंडीशन जिनकी है, हालत ख़राब है जिनकी, वो 638 हैं। उनके लिए हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको जल्द से याब करे। अल रियाज़ में सबसे ज़्यादा केसेस 221 हुए हैं, शिरकिया में 105 केस हैं, मक्का मुकरमा में 99 केस हैं। मक्का मुकरमा, जद्दा और ये एक ही है, तो इसमें 99 केसेस हुए हैं। मदीना मुनव्वरा में 27, अलगसीम में 22, असीर में 14, हाइल में 13, तबूक में 8, जूफ में 6, जज़ान में 5, हदूद शुमालिया में 5, निजरान में 4, अलबहा में 2 केसेस। ये कोरोना की तफसीलात हैं। कुछ तो ऐसा हो रहा है वैक्सीन लगवाने से भी जहर हो रहा है कि कोविड जिनको है उनकी तबीयत ठीक ख़राब हो रही है। वैक्सीन लगाने के बाद भी आपको टेम्परेचर हो रहा है। तो 35 लाख से अबव हो चुके हैं जिनको वैक्सीनेशन लग चुकी है। वैक्सीन आप भी लगवाएं ताकि आगे इस बीमारी से बचा जा सके। 2 डोज़ हैं इसकी, एक फर्स्ट पे होती है, जो दूसरी है वो 3 माह बाद होती है। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम।